देखिए, आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक परीक्षा में हर साल आता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या सोच रहे थे बचपन में, या जब तुम लोग जैसी स्थिति थी हम लोगों की, तो सोच रहे थे कि तारे टिमटिमा रहे होंगे, जल रहे होंगे, बुझ रहे होंगे, जल रहे होंगे, बुझ रहे होंगे, टिमटिमाना उसको कहते। लेकिन देखिए, कहते किसको, ये तारा है वास्तविक तारा, ठीक है, और ये आयुष है। कौन है? आयुष, प्रेक्षक, जो कि किसको देख रहा है? ऊपर आकाश में बने तारे को देख रहा है। थोड़ा सा पेन डाउन करके समझ लीजिए, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है और आप लोग को समझना है केवल। ठीक है, समझ गए तो आप आराम से बना कर भी लिख लेंगे तो नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, ये आयुष है, प्रेक्षक है, ऊपर देख रहा है तारा को बेचारा। ठीक है, मैं कल भी बताया था कि देखिए, जब किरणें आती हैं प्रकाश के ऊपर से सूर्य की, तो कई लेयर में हमारी जो पृथ्वी है बटी हुई है। तो सूर्य क्या करता है, रोशनी प्रकाश यहाँ देता है, तो ये लेयर में जब बटा हुआ है कई लेयर में, तो ये प्रकाश क्या होता है? अपवर्तन हो जाता है, इसका फैल जाता है। बात समझ रहे हैं? दूसरी दिशा में चला जाता है, सीधी दिशा में नहीं जाता है। तो ये क्या करता है, यहाँ से जब वास्तविक तारा ये प्रकाश दे रहा है, बात समझ रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब इसका, ये तो सीधा दे रहा है, लेकिन इसका अपवर्तन जब होता है तो ये कुछ दूर स्थिति में पहुंच जाता है। बात समझ रहे हैं? ये जब प्रेक्षक को, आयुष को दिख रहा है कि ये तारा यहाँ ना होकर उससे ज्यादा ऊपर है। बात समझ रहे हैं? अब ये इसका जो ताप होता है, ये ताप घटता जाता है। ताप क्या करता है? ताप क्या करता है? घटता जाता है। अब हम लोग जो, आपको ये बात समझ में आ गई, ये जो दिख रहा है तारा प्रेक्षक को, ये काल्पनिक तारा कहलाएगा। मतलब कि होता नहीं है, दिखता है थोड़ा सा ऊपर। बात समझ रहे हैं? वास्तविक तारा यही है, लेकिन इसका अपवर्तन हो जाने के कारण प्रकाश जब ऊपर जाता है तो जब अपवर्तित होता है तो ये दिखता है कि इसके ऊपर तारा है। ठीक है, लेकिन वो होता नहीं, वो काल्पनिक तारा होता है। ठीक है, जैसे देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी की पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित हो जाता है। मैं पढ़ाया था। ठीक है, ये समझ गए? आगे देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसमें क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो। इसका क्या होता है कि अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसमें क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो। बात समझ रहे हैं? क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर क्या करता है? झुका देता है। अभिलंब की ओर क्या कर रहा है? झुका दे रहा है। बात समझ रहे हैं? आगे देखिए, अतः क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचाई पर दिखाई देता है। जब ये क्षितिज हो गया, अब इसके जब ऊपर देखने पर ये तारा क्या होगा? इसके हिसाब से ऊंचा दिखाई देगा। बात समझ रहे हैं? तो यही है तारों का टिमटिमाना। अब इसको नोट कर लीजिए, निकाल दीजिए मोबाइल। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त को। देखिए, अग्रिम जो सूर्योदय होता है कैसे होता है? ये देखिए, पृथ्वी है। क्या बेटा? पृथ्वी है, और ये आर्या है। कौन है? आर्या। अब यहाँ से जो क्षितिज सूर्य देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है कि 2 मिनट पहले ही आपको क्या करने लगता है? दिखने लगता है। निकलता नहीं है, आपको क्या करता है? 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है। लेकिन सूर्यास्त में क्या होता है कि पृथ्वी से आर्या को यहाँ पे क्या होता है कि ये 2 मिनट जैसे कि अस्त हो जाता है, 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। बात समझ रहे हैं? आगे होता कैसे है इस बारे में हम लोगों को समझना है। देखिए, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन मैं बार बार बताया हूं, इसलिए अब नहीं बताऊंगा, के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखता है। जब अपवर्तन के कारण ही सूर्य हमको क्या करता है कि ऐसा लगता है कि सूर्य भगवान प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट पहले उगने से, तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। जब डूबने लगता है तो हमको क्या करता है? 2 मिनट तक दिखाई देता है। आगे वास्तविक सूर्योदय से, अब वास्तविक सूर्योदय का अर्थ क्या होता है इसके बारे में समझिए। सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। सूर्य की क्षितिज के वास्तविक तथा आभासी स्थितियां दर्शाई जाती हैं। ये जो क्षितिज है सूर्य का,
इसको पार करना ही क्या होती है, वास्तविक तथा आभासी स्थितियां दिखाई देती है। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ये सब प्रतिबिंब जब हम पढ़ा रहे थे तब भी बता दिए थे, ठीक है। इसको बारे में बताया जाएगा थोड़ी देर बाद। देखिए, वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट है। जो वास्तविक सूर्यास्त होता है और ऐसे एंडिंग वाला जो सूर्यास्त होता है उसमें 2 मिनट का डिफरेंट होता है। तो इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका, जो सूर्य की चक्रिका होती है, चक्र के आकार का होता है, चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि सूर्य क्या हो गया, दब गया, कुछ चपटा आकार का हो गया। कभी ध्यान से देखना, दिखेगा, ठीक है। तो ये रहा, देखिए मिश्रण पृथ्वी है, यहाँ प्रेक्षक है, प्रेक्षक मतलब क्या है, आर्य है, ये देख रहा है। देखिए क्षितिज प्रतिबिंब जो हो रहा है 2 मिनट पहले वाला ये है, और 2 मिनट लेट जो आभासी स्थिति बन रही है। आभासी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सीधा से ऊपर की तरफ, कोई पूछ रहा था ना, तो सीधे से ऊपर की तरफ आभासी बनता है। तो यही 2 मिनट डूब रहा है, पश्चात तक हम लोग देख सकते हैं, और ये 2 मिनट पहले तक देख सकते हैं। ये रहा हमारा अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, और कुछ प्रश्न करा के इस टॉपिक को हम समाप्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन से हमको आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इस बारे में इस संदर्भ में हम लोग व्याख्या करेंगे। देखिए, वायुमंडल में धूल के कण उपस्थित होते हैं। आपके पास वायुमंडल है, वहां पे क्या है, धूल के कण उपस्थित रहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो धूल के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन होता है। जब सूर्य का प्रकाश उससे होकर गुजरता है तो प्रकीर्णन होता है किसका, धूल के कणों द्वारा। नीले व बैंगनी रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में 16 गुना अधिक होता है। किसका किसका ज्यादा होता है बेटा, नीले और बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन है ये लाल रंग से कितने गुना अधिक होता है, 16 गुना अधिक होता है। अतः नीला व बैंगनी रंग चारों ओर बिखर जाता है। नीला बैंगनी रंग क्या करता है, चारों तरफ क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है और बिखर जाता है, और यह प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। हमारी आंखों तक क्या करता है, प्रकाश पहुंचता है, जिससे हमें आकाश नीला दिखाई देता है। बात समझे, क्योंकि इसका जो है नीला व बैंगनी रंग का प्रकीर्णन लाल रंग से 16 गुना अधिक है। जब प्रकीर्णन होता है तो प्रकाश फैलता है, तो नीला प्रकाश जब फैलेगा बेटा तो हमको देखने पर जब 16 गुना ज्यादा है तो क्या होगा, नीला दिखाई देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। बात समझ में आएगी। आगे देखिए, एक नोट में क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है, यदि वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, तब आकाश का रंग काला दिखाई देता। आकाश का रंग क्या क्या दिखाई देता बेटा, काला दिखाई देता। अब जब अंतरिक्ष में यात्री, यही कारण है कि चंद्रमा के तल से, जब चंद्रमा पे आप पहुंचते हैं वहां तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है चंद्रमा के तल से, तो आप बताइएगा काला दिखाई देता है। ठीक है, वहां तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो नहीं रहा है, इसलिए कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। आगे, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। इसका कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। सूर्योदय जब होता है, आप लोग सूर्य का उदय होता है उस समय देखेंगे लाल दिखाई देता है, बाद में प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण में बदल जाता है। वही हाल सूर्यास्त के समय भी होता है। आगे देखिए, खतरे के सिग्नल लाल होते हैं। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं, इसका भी कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। खतरे का सिग्नल लाल इसलिए रखा जाता है क्योंकि लाल रंग तेजी से हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, दिखाई देता है हमको, हमारी आंखों को, ठीक है। तो आगे जो हमारी टॉपिक है ये टिंडल का प्रभाव पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए।